student. I am your civics teacher, class 7. This is your first chapter, part 1. Equality in Indian democracy. Your first chapter. सामान्यता. भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शक्तिपूर्ण समाधान, सामान्यता और न्याय। सामान्यता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप सामान्यता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। Equal rights to vote. The story above begins with Kanta standing in a line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in a line with her. Kanta recognized her employer, Ashok Jain, and Chutila, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6 book, is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracy. मताधिकार की सामान्यता. कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः वो उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she and he belong to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का विचार सामान्यता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सभी के बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। But as her days goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from the work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tries her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। Here is the end of your video. We will continue this chapter in next video. If you have any doubts,
Please let us know. We will try to clear your doubts in another video. In next video, we will study about the other kinds of equality.